Hi guys, welcome back to part 6 of day 3. Now the time is to build the final project of day 3 जो कि एक treasure island game था. Before going to the coding part, I will have to introduce you a multiple line string क्योंकि ये लोगो जो है ये सिंदूकचा जो है सिंदूक का जो लोगो है ये एक्चुअली एक मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है. ये एक ASCII कोड है जो हमने मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के जरिए इस प्रिंट फंक्शन में पास किया है. अब मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग तो मैंने आज तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है. मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग हम एक्चुअली बनाते कैसे हैं कि हम उसकी बिगिनिंग में ये 3 इन्वर्टेड कामाज ऐड करते हैं और एग्जैक्टली उसके आखिर में भी हम ये 3 इन्वर्टेड कामाज ऐड करते हैं. सो देन अ स्ट्रिंग विल बिकम मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, फिर वो मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बनता है. नाउ लेट्स सी द गेम इन एक्शन. इस गेम को आप देखें और बी साइड पे इस फ्लोचार्ट को भी एनालाइज करें कि ये फ्लोचार्ट एक्चुअली काम कैसे करता है. सो वेलकम टू द ट्रेजर आइलैंड. पहले ये प्रिंट होना चाहिए, फिर योर मिशन इज टू फाइंड द ट्रेजर. Now you are at a crossroad. Where do you want to go? Type left or right? Let's write here left. हम लेफ्ट ही राइट करेंगे और इसके बाद you came to a lake. There is an island in the middle of the lake. Type wait for a boat. Type swim to swim across. So let's wait here for the boat. इसके बाद you arrive at the island unharmed. There is a house with 3 doors, one red, one yellow, and one blue. Which color do you choose? Let's choose here the yellow one. और येलो एंड यू फाउंड द ट्रेजर यू विन. और मैंने ये गेम जीत लिया. मैंने जीता इसलिए क्योंकि मैंने कोडिंग खुद से किया है. सो मैं जानता हूँ कि किस डोर को सेलेक्ट करना है. अब आपको इस एक्चुअली ये गेम जो है ये बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज है जो आपने सीखा है. एफ एल्स कंडीशन, मल्टीपल एफ एल्स कंडीशन और हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर थे और अदर जो कुछ हमने सीखा है थ्रू आउट दिस डे, ये एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट नॉलेज है. सो आपने एक्चुअली ये पहले ये खुद से सॉल्व करना है और अगर आप बीच में स्टक हो गए सो देन यू कैन कम बैक टू द सोल्यूशन पार्ट. और ये फ्लो चार्ट आपने इस लिंक से एक्सेस करना है. ये लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन में ये पड़ा रहेगा. सो आपने इस लिंक पे जाना है. ये आपको इस ट्रेजर आइलैंड वाले फ्लो चार्ट को इधर ले आएगा. और जो आज के कोड मैंने यहाँ से लिया है, ये जो आज के कोड था ये संदूक चा, ये मैंने इस वेबसाइट से लिया है आज की आर्ट वाली वेबसाइट से. ये आप एक्चुअली ये भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा. सो आप उधर से इधर तक डायरेक्ट कर सकते हैं. मैंने जो सेलेक्ट किया है ट्रेजर वाला वो ये है. यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ओपन किया है. ये ट्रेजर, ये अदर लोगो भी है ट्रेजर के. मैंने एक्चुअली ये वाला सेलेक्ट किया था. आप इससे कुछ और लोगो भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं. इसमें अदर भी लोगोज है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लोगोज है. इधर पर आप ये टावर वाला जो लोगो है, ये वाला टावर वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टावर वाला लोगो है. एक टावर स्केच बनाया है ये आज के कोड से. सो इस वेबसाइट से आप मुख्तलिफ लोगोज जो है वो उठा सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू द सोल्यूशन और ख़ुद से ये पहले ट्राई करें. अगर आप स्टक हो गए या इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम सो देन यू कैन कम बैक टू वीडियो. सो लेट्स गो. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन. और सोल्यूशन हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि पहले यूज़र को प्रिंट फंक्शन में ये लोगो दिखाएंगे. ये ऑलरेडी हमने देखा है. फिर उसे वेलकम करेंगे और इसके बाद हम इसे योर मिशन इज टू फाइंड द ट्रेजर, हम इसे ये लाइन दिखाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट फंक्शन. अब इसके बाद गेम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा. पहले हम यूज़र से एक चॉइस लेंगे और इसे मैं चॉइस 1 नेम दूंगा और ये मैं बाय द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन लूँगा. और यहाँ पर मैं यूज़र को कहूँगा कि अब यहाँ पर हम यूज़र से चॉइस लेंगे कि यू आर एट अ क्रॉस रोड, वेयर डू यू वांट टू गो, लाइफ लेफ्ट और राइट. यूज़र यहाँ पर लेफ्ट या राइट जो है वो एंटर करेगा. मगर हमने एक्चुअली अगर यूज़र लेफ्ट जो है वो कैपिटल लेटर्स में एंटर करे या स्मॉल लेटर्स में एंटर करे, सो इन बोथ केसेस और प्रोग्राम शुड हैव टू वर्क. और इसके लिए हम लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे कि जो भी यूज़र यहाँ पर पास करेगा उसे हम स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे. और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि अगर हम इसे अब रन करूँ मैं और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कर्सर जो है इनपुट वो इधर इस लाइन में लेगा. हम इस लाइन में नहीं लेना चाहते. हम कर्सर को दूसरी लाइन में शिफ्ट करेंगे और इसके लिए हम \n यूज़ करेंगे. और अब हमारा कर्सर एग्जैक्टली नीचे लाइन में जाएगा जब हम यहाँ पर कुछ एंटर करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं अब प्रोग्राम अब ख़त्म हो गया. Now we should have to add a condition according to the flow chart. फ्लो चार्ट में हम यहाँ पर एक कंडीशन एंटर करेंगे कि अगर हमारे पास चॉइस 1 इज इक्वल टू हमारे पास बराबर आ गया लेफ्ट का. सो अगर लेफ्ट का वो बराबर आएगा तो हम नीचे दूसरी लाइन में आएंगे, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है, गेम का एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू रहेगा. और अगर ऐसा नहीं आया
तो एल्स पार्ट में हम इधर यूज़र को प्रिंट करेंगे कि यू फॉल इनटू अ होल, गेम ओवर। और अगर लेफ्ट साइड में वो गए, सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक अनदर इनपुट यूज़र से लेंगे, यानी हम choice2 यहाँ पर लेंगे यूज़र से। choice2 मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, इसे मैं बाय द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन लूँगा और यूज़र को मैं यहाँ पर पास करूँगा कि अब यूज़र को हम ये दिखाएंगे कि यू कम टू अ लेक, आप एक लेक पर आ गई। देयर इज एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द लेक, लेक के बीच में एक आइलैंड है। टाइप स्विम टू स्विम अक्रॉस, या स्विम करे या वेट करे एक बोट के लिए। और यहाँ पर अगेन मैं \n लगाऊंगा कि कर्सर दूसरी लाइन में आए। और दूसरी बात यह है कि अगर यूज़र स्विम या वेट को कैपिटल लेटर में एंटर करे या स्मॉल लेटर में, सो इन बोथ केसेस और प्रोग्राम शुड हैव टू वर्क। और फॉर दैट मैं अगेन लोअर फंक्शन यहाँ पर ऐड करूँगा। सो ये अगेन उसको लोअर फंक्शन लोअर लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। अब हम एक्चुअली आए हैं एक दूसरी कंडीशन पे, यानी सेकंड कंडीशन पे। अगर वो स्विम सेलेक्ट करे या वेट, अगर स्विम सेलेक्ट किया सो गेम ओवर होगा, और अगर वेट सेलेक्ट किया सो एक्चुअली होगा क्या, हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे ले जाएंगे। यहाँ पर मैं एक अनदर इफ कंडीशन एंटर करूँगा और ये हमारे पास रहेगा choice2 पे। अगर choice2 हमारे पास इज इक्वल टू बराबर आ गया वेट साइड का, सो हम एक्चुअली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेंगे। और अगर हमारे पास उन्होंने स्विम को सेलेक्ट किया, सो हम यहाँ पर यूज़र को दिखाएंगे कि गेम ओवर, गेम ओवर। अब ये थोड़ा वैलिड नहीं है, हम रीज़न भी देंगे कि गेम ओवर क्यों हो गया। सो फॉर दैट आई विल एंटर हियर यू गॉट अटैक्ड बाय एन एंग्री ट्राउट, गेम ओवर। और यूज़र यहाँ पर समझ जाएगा कि गेम ओवर क्यों हुआ है। अब अगर उन्होंने वेट सेलेक्ट किया, सो इसके बाद हम यूज़र से एक थर्ड चॉइस लेंगे और हम एक्चुअली फ्लो चार्ट में थर्ड कंडीशन पर पहुंच गए कि अगर वो यहाँ पर येलो डोर सेलेक्ट करता है सो वो गेम जीतेगा। अगर रेड या ब्लू सेलेक्ट किया सो गेम इस केस में ओवर हो जाएगा। यहाँ पर मैं यूज़र से एक थर्ड चॉइस लूँगा, चॉइस नंबर 3 बाय द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन। और यूज़र को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि यू अराइव एट द आइलैंड अनहार्म, आप सेफली आइलैंड पर पहुंच गए हैं। देयर इज एन हाउस विद 3 डोर्स, 1 रेड 1 येलो एंड 1 ब्लू, विच कलर डू यू चूज। और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर \n ऐड करूँगा और इसी में यहाँ पर लोअर में फिर से ट्रांसलेट करूँगा। सो और प्रोग्राम विल नॉट गेट एनी एरर। और यहाँ पर एक्चुअली मैं अब इस choice3 को बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन चेक करूँगा कि अगर choice3 हमारे पास बराबर आ गया रेड का, तो हम एक्चुअली गेम ओवर यूज़र को दिखाएंगे कि गेम ओवर। और इसी तरीके से अगर हमारे पास अगर हमारे पास choice3 जो है वो इज इक्वल टू बराबर आ गया ब्लू का, अगेन हम यहाँ पर यूज़र को दिखाएंगे कि गेम ओवर। और इसके बाद अगर एलिफ में हमारे पास ये आ गया कि choice3 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास यहाँ पर येलो आ गया, सो वी विल शो टू द यूज़र दैट यू विन द गेम, आपने गेम जीत लिया। और एल्स पार्ट में मैं यहाँ पर पास करूँगा कि अगर यूज़र ने एक्चुअली रेड ब्लू और येलो के अलावा एक अनदर कलर एंटर किया अपनी साइड से, सो हम इसे सिंपली यहाँ पर दिखाएंगे कि यू चूज़ अ डोर दैट डजंट एग्जिस्ट, गेम ओवर। अब इस यहाँ पर हम रीज़न भी यूज़र को देंगे कि रेड वाली साइड पर गेम ओवर क्यों हो गया। सो आई विल राइट हियर दैट इज़ अ रूम फुल ऑफ फायर, गेम ओवर। अगर वो ब्लू वाली साइड में आ गया, सो मैं यूज़र को यहाँ पर दिखाऊंगा कि यू एंटर रूम दैट हैव अ स्नैक, आप ऐसे रूम में घुस गए जहाँ पर सांप बैठा हुआ है, सो यू लूज द गेम। और अगर वो येलो वाली साइड भी आ गया, सो हम यूज़र को दिखाएंगे कि यू। और इसी तरीके से हमने अपने गेम को एग्जैक्टली इस फ्लो चार्ट की मदद से अप्लाई किया। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि यू आर एट अ क्रॉस रोड, वेयर डू यू वांट टू गो, लेट्स ट्राई हियर। और या मैंने गलत एंटर किया, डायरेक्ट खाली स्पेस, सो दिस व्हाई आई गॉट एरर। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा लेफ्ट साइड पे, यू कम टू अ लेक, देयर इज एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द लेक, लेट्स वेट हियर फॉर द बोट। और you arrive at the island unharmed, there is a house with 3 doors, so let's try here the red one।
आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ रूम फुल ऑफ फायर, गेम ओवर। ये था हमारा डे 3 का फाइनल प्रोजेक्ट ट्रेजर आइलैंड गेम, और आप ये देख सकते हैं कि हमने इसे कंप्लीट कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डे, एंड थैंक्स फॉर टुडे लेक्चर।